देखो ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12। वैसे आप इजीली कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए एक बार और ले लिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू जीरो वेन एक्स इक्वल टू वन। इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखो यहाँ से सबसे पहले dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई इक्वल टू डी एक्स। अब वेरिएबल सेपरेट करूंगा तो ये पूरा टर्म ये इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी कि डी वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। हो गए वेरिएबल सेपरेट, इंटीग्रेट कीजिए। अब आप देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y और इसका ये 1 अपॉन एक्स। अब देखो ये इंटीग्रेशन है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको मैं करूँगा टेक i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो क्लियरली से दिख रहा है इसका फैक्टराइज हो जाएगा, तो भाई पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा। सो नाउ बाई पार्शियल ऐसे करिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। ओके, सो स्प्लिट पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा देखो 1 अपॉन एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू। ध्यान से समझो ये तीनों ही फैक्टर नॉन रिपीटेड है, लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड है। पहला ही मेथड लगेगा, क्या हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन। Okay, so taking LCM, this becomes x minus 1 x plus 1. So ये हो जाएगा x a into x minus 1 x plus 1 plus b x plus 1, okay, plus c यहाँ लिख दो और x माइनस वन। देख लेना ये ऊपर करना पड़ा है। अब देखो क्या करूंगा, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया ये, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू a x माइनस वन, इसका मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे x प्लस वन प्लस b x और x प्लस वन प्लस c और x माइनस। अब देखो यहाँ सब्स्टिट्यूशन से करो, पहले दिस इक्वल टू जीरो पुट कर दो। सो नाउ लेट या पुट x इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू यहाँ जीरो पुट करूंगा हो जाएगा a माइनस वन प्लस वन। देखो ये भी जीरो ये भी जीरो, ये जीरो हो गए दोनों, तो ये माइनस वन हो गया, a इक्वल टू माइनस वन हो गया, माइनस a हो गया। अगेन पुट x, देखो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, x माइनस वन इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज x इक्वल टू वन। इसी में डालिए x इक्वल टू वन, तो देखो 1 इक्वल टू x इक्वल टू वन डालूंगा यहाँ, तो ये जीरो हो गया और देखो ये जीरो हो गया। केवल यहाँ होगा b और इंटू वन और 1 प्लस 1 2, जानते हैं आप b इक्वल टू 1 बाई 2, b आ गया। अब देखो c, इसे ये y इक्वल टू i हमने ऐसे कर दिया ऐसे, है ना। सो यहाँ आप कीजिएगा अगेन पुट फ्रॉम दिस
दिस इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू -1 और दिस बिकम्स x इक्वल्स टू -1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा c -1 और -1 -2 दैट इज +2, c इक्वल्स टू अगेन हाफ। ए बी सी आ गए। सो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो गई, देयरफॉर रिक्वायर्ड पीएफ क्या हो गए इसके 1/x -1 इक्वल्स टू हो जाएगा a मीन्स क्या है -1/x प्लस b 1/2 x -1 प्लस c अगेन 1/2 x प्लस 1। ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गई। अब देखो इसका ही इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ साइन ऑफ इंटीग्रल लगा दो, dx हो गया, ये dx हो गया। ऐसे दिस इक्वल्स टू क्या हो गया -1/x dx प्लस 1/2 1/x -1 dx और प्लस 1/2 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1। सो ये क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ x इसका प्लस 1/2 लॉग ऑफ x -1 प्लस 1/2 लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस c। ये है, ये आपका इसका आ गया। फाइनली मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस लॉग ऑफ मोड x और 1/2 कॉमन ले लो, 1/2 जगह नहीं होगी यहाँ साफ। ओके, तो y इक्वल्स टू फाइनली पुट दिस इन, यहाँ के बाद ये आ जाएगा। सो फाइनली y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, i की वैल्यू ये डाल दें तो कितना हो गया देखो माइनस लॉग x, इनमें से 1/2 कॉमन लेके और ये हो जाएगा लॉग ऑफ x -1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 और प्लस c। सो y इक्वल्स टू फाइनली क्या बन रहा है मेरा माइनस लॉग ऑफ x प्लस 1/2 m इंटू n लॉग m प्लस लॉग n लॉग x -1 और x प्लस 1 प्लस c रहने दीजिए। अभी देखिए अब मुझे करना क्या है, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। अब इसके बाद में करूंगा, देखो इसे साफ करने जा रहा हूँ। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए क्या करूं मैं, यहाँ से c की वैल्यू निकालूंगा। नाउ व्हेन y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 1, तो इसमें पुट करो y इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू माइनस log 1 प्लस हाफ log ऑफ 1 - 1 0, सब कुछ 0 हो गया, ये 0 ही हो गया। नहीं ऐसे करेंगे, 1 पुट करना है, 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, log 0 0 नहीं नॉट डिफाइन होता है, तो इसका मतलब c 0 हो गया। इसमें कंडीशन एक बार और देख लूँ, नहीं x इक्वल्स टू 2 है बच्चों, x इक्वल्स टू क्या है 2, तो यहाँ 0 माइनस लॉग 2 हाफ लॉग और ये हो जाएगा 2 - 1 2 प्लस 1 प्लस c। 0 इक्वल्स टू माइनस लॉग 2 प्लस हाफ 2 - 1 log 3 प्लस c। सो ये √3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू माइनस लॉग 2 प्लस लॉग
3 रेज टू दी पावर 1/3 ये सी, और ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू लॉग ऑफ √3/2 सी आ गया, इम्प्लाइज सी इक्वल्स टू हो गया माइनस लॉग √3/2, और ये उल्टा भी कर सकता हूँ, माइनस हटाऊंगा तो सी इक्वल्स टू हो जाएगा log 2/√3। ये सी की वैल्यू हो गई, ये वैल्यू पुट कर दूं इन दिस, सो सेकंड दे दूं, पुट दिस इन सेकंड, पुट दिस इन सेकंड, वी गेट y इक्वल्स टू, इसे लिख दो माइनस लॉग x प्लस हाफ लॉग x माइनस 1 x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग 2/√3। ये भी लॉग को खत्म करके इतना आप लिख दीजिए, दिस इज योर आंसर। आप ऐसे ये कर सकते हैं, देखो समझ लीजिए अच्छे से। ये क्वेश्चन अच्छा था, वो आंसर मैच करना अलग बात है, और 3/4 कर रखा है 1/2 करके, ये हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है खास, ठीक है ना। इतना कर दीजिए, अपॉन में x आएगा ही आएगा, x कोई बात नहीं, देख लेना, इतना काफ़ी है। आंसर मैच करना जरूरी नहीं होता है, नहीं तो टाइम जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे 13 क्वेश्चन है, cos dy/dx। 13 क्वेश्चन देखो, cos dy/dx इक्वल्स टू a है, a, और डोमेन ऑफ दिस a लाइन बिटवीन -1 to 1, y इक्वल्स टू 1 when x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1 when x इक्वल्स टू 0। ओके, तो देखो इससे डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेट करने के लिए पहले यहाँ से कोसाइन इधर जाके इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, dy/dx इक्वल्स टू cos इनवर्स a। अब वेरिएबल सेपरेट करो, dy इक्वल्स टू cos इनवर्स a dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, हो गया वेरिएबल सेपरेट। ये आपका कांस्टेंट होगा, ऐसे देखो ये y हो गया, और ये cos इनवर्स a, बच्चे गलती कर देते हैं, इसमें cos इनवर्स x का वो लगा देते हैं, बाई पार्ट्स वगैरह। खैर y इक्वल्स टू क्या हो गया, cos इनवर्स a और इंटू x प्लस c। कंडीशन लगाओ, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, सो y इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू cos इनवर्स a और इंटू 0 प्लस c। फाइनली ये 0, c इक्वल्स टू 1 आ गया। सो जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, देयरफॉर y इक्वल्स टू x cos इनवर्स a और प्लस 1। देखो यहाँ से अगर मैं आंसर इसका सही करना चाहूँ, वैसे इतना सही है, 1 को इधर ले आओ, y माइनस 1 इक्वल्स टू x है, अपॉन में x ले आओ cos इनवर्स a, और a इक्वल्स टू फाइनली लिख दूंगा cos y माइनस 1/x। ये भी आंसर इतना लिख दोगे सफिशिएंट है। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल के ये नोट कर लेना, अच्छे से समझ लेना। इसके बाद हमारा होमोजीनियस का रहेगा। अभी और क्वेश्चन है, इसमें से देख लो कुछ वेरिएबल सेपरेट आप ना कर पाओ। देखो 14th क्वेश्चन इजीली करोगे अपने आप। अब देखो 15th क्वेश्चन देखिएगा। 15th क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज का है। ये दिया है फाइंड इक्वेशन ऑफ ए कर्व, मैं लिख रहा हूँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट ओरिजिन। चलो लिखने की जरूरत नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व, फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मान लो ये y इक्वल्स टू fx है कर्व, तो इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है विच पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी गिवन है y डैश इक्वल्स टू कितना है, इजीली कर सकते हो, e रेज टू द पावर x sin x, e
e रेज टू द पावर x sin x मीन्स इसका क्या है dy बाई dx लिख लेते हैं e रेज टू द पावर x sin x। अब देखो ये लैंग्वेज में इसलिए दिया है, यहाँ ये गाय फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व यानी y इक्वल्स टू fx, फाइनली y की वैल्यू तो निकालनी है यहाँ से। तो अब ये देखो इसमें कंडीशन क्या हो गई, ये कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, दैट मींस क्या है x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0। सो इसे सॉल्व कर दो तो यहाँ वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, e रेज टू द पावर x sin x dx इंटीग्रेट कर दीजिए, हो गया ये वेरिएबल सेपरेबल। ये क्या हो गया y इक्वल्स टू, इसमें बाई पार्ट्स करेंगे तो टेक i इक्वल्स टू क्या है ये, अब देखो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आप e रेज टू द पावर ax sin bx वाला 1/a² प्लस b² और वो करते हैं ना, मैंने बताया था आपको, लेकिन यहाँ आप करके दिखाएंगे। इसमें फर्स्ट ले लो सेकंड ले लो, सो i इक्वल्स टू बाई पार्ट्स करेंगे, नाउ बाई पार्ट्स, सो i इक्वल्स टू क्या हो गया देखो sin x फर्स्ट एज सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e रेज टू द पावर x माइनस अंडर इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट मींस cos x और इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x दैट इज अगेन e रेज टू द पावर x, अगेन बाई पार्ट्स i इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x sin x माइनस देखो फर्स्ट एंड सेकंड, सो देखो ये होगा फर्स्ट एज सच इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका अगेन यही रहेगा माइनस अंडर इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट cos x का माइनस sin x प्लस sin x हो गया, और इसका इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर x। आप देख क्या रहे हैं i इक्वल्स टू ये हो गया e रेज टू द पावर x sin x माइनस करो e रेज टू द पावर x cos x माइनस से ये हो गया माइनस e रेज टू द पावर x sin x dx, दिस बिकम्स i, रिपीट हो गया, सो i इक्वल्स टू क्या हो गया e रेज टू द पावर x sin x माइनस i 2i ट्रांसपोज कीजिए i को e रेज टू द पावर x कॉमन sin x माइनस cos x, सो i इक्वल्स टू 1/2 e रेज टू द पावर x sin x माइनस cos x प्लस c, ये वैल्यू यहाँ डालो, सो पुट इन 1 दिस 1, so y इक्वल्स टू क्या हो गया हाफ e रेज टू द पावर x sin x माइनस cos x प्लस c, ये जनरल सॉल्यूशन आया, बट ये कहाँ है, ये कर्व और ये से पास हो रहा है, आप चाहो इट पासिस थ्रू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट पासिस थ्रू origin implies that is x equals to 0 y also 0, so यहाँ देखो y 0 हाफ e रेज टू द पावर 0 sin 0 माइनस cos 0 प्लस c, so 0 e रेज टू द पावर 0 1 sin 0 0 माइनस 1 प्लस c, क्या हुआ माइनस हाफ, c इक्वल्स टू प्लस हाफ। सो पर्टिकुलर सॉल्यूशन required equation of, so y equals to half e raised to the power x sin x minus cos x plus half कॉमन लेके 2y यहाँ कर सकते हो, नहीं तो इतना काफी है ऐसे, और ये हो जाएगा 2y equals to e raised to the power x sin x minus cos x plus 1, ऐसे कर सकते हो। दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा रहा 15, ओके, ऐसे इस तरह से आप करिएगा। और एक आध क्वेश्चन है लैंग्वेज का, ये और कराई देता हूँ। चलिए इस वीडियो में कवर करूंगा कंप्लीट एक्सरसाइज। अच्छा, इसी टाइप से देखो क्वेश्चन नंबर, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन 16 में डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, ये फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन
एक्स वाई डी वाई सिंपल है या एक पॉइंट दे रखा है कर्व पासिंग थ्रू 1 - 1 ऐसे दिया है कि ऐसे कोई कर्व है ना, और ये ऐसे है कोई कर्व 1 - 1 से पास हो रहा है ना, 1 - 1 ऐसे इधर भी हो सकता है ये कर्व ऐसे, अगर मैं सिस्टमेटिक वे से 1 ये हो गया, मान लो यहाँ से पास हो रहा है 1 - 1 यहाँ से पास हो रहा है, तो x = 1 y = -1 ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, बाकी वेरिएबल सेपरेट करके करना। एक क्वेश्चन ऐसा बताने जा रहा हूँ आपको, तो उसमें आपको क्या बनाना पड़े, इक्वेशन बनानी पड़े, इक्वेशन बनानी पड़े। ओके चलिए, तो 17 क्वेश्चन, यस 17 देखिए 16 17 क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 - 2। कोई कर्व है, मैं अब देखो लैंग्वेज लिख नहीं रहा हूँ, यानी कर्व पासिंग थ्रू 0 - 2, कोई कर्व 0 - 2 से पास हो रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व y = fx पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 - 2 एंड प्लीज ध्यान देना, गिवन दैट एट एनी पॉइंट x y, इस कर्व पर कोई भी पॉइंट P है उस कोऑर्डिनेट x y, एट एनी पॉइंट x y ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट, इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट है, उसका प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा बच्चों, स्लोप होगा dy/dx, होगा नहीं, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, इट्स टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और इस टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जो इसके इक्वल है। आपको क्वेश्चन में ये दिया है प्रोडक्ट, मैं लिख दे रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड y कोऑर्डिनेट is equals to x कोऑर्डिनेट, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप एंड y कोऑर्डिनेट y into dy/dx, ये इक्वल टू x, डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इसमें वेरिएबल सेपरेट कर दो, तो क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेट करने के लिए y dy इक्वल टू x dx हो गया वेरिएबल सेपरेट। नाउ इंटीग्रेट सिंपली, इसका हो गया y² y2 इक्वल टू x² y2 प्लस c, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। इट पासिस थ्रू 0, -2, इट पासिस थ्रू, बस 0, -2, दैट मीन्स क्या होगा, x = 0 y = -2 है। तो देखो यहाँ तो हो गया -2² y2 = 0 प्लस c, so c = 4/2 दैट इज 2, ये वैल्यू यहाँ डाल दो, y² y2 = x² y2 प्लस 2, क्या हो गया फाइनली, 2 एलसीएम लेके y² = x² प्लस 4, और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली y² - x² = 4 और y² by 4 -x² by 4 = 1, which is hyperbola, hyperbola whose conjugate axis along y axis। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 एट एनी पॉइंट एक्स वाई द कर्व द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द सेगमेंट। 18 क्वेश्चन, मुझे एक वीडियो लेना पड़ेगा क्या, ऐसे ही ये है, चलो इसका बनाए देता हूँ 18 का क्वेश्चन, आप करना। क्वेश्चन नंबर 18 एक्चुअली ये था
कि ये कर्व है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट पी एक्स वाई, द स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट AP and this curve passing through this point. तो dy by dx equals to twice ये इसका AP का स्लोप क्या होगा, y माइनस y1 y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4. वेरिएबल सेपरेट किए, ये हो गए. यहाँ से सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हैं ये, है ना. ऑन इंटीग्रेटिंग तो क्या हो जाएगा, log ऑफ y प्लस 3 ट्वाइस log ऑफ x प्लस 4 प्लस c. पे सिंपल आप आगे कर लेना, लिख देना इट पासिस थ्रू, इट मैं कर ही दूँ, passes through -2 1 that means x equals to -2 y equals to 1. सो देखो ये हम क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस 3 2 log ऑफ -2 प्लस 4 प्लस c. log 4 हो गया, ये 2 log 2 हो गया, c हो गया, ये 2 log 2 कैंसिल हो गया, ये क्या है c इक्वल टू 0. ये भी तो 4 हो गया, c इक्वल टू 0 हो गया. पुट दिस इन दिस, सो log y प्लस 3 इक्वल टू 2 log ऑफ x प्लस 4 प्लस 0. फाइनली ये हो गया x प्लस 4 होल स्क्वायर log y प्लस 3 इक्वल टू log ऑफ x प्लस 4 होल स्क्वायर. एंटी लॉगरिथम y प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 4 होल स्क्वायर. ये आपका पैराबोला हो गया. दिस इज योर आंसर. ये यही है. हाँ 1 c इक्वल टू 4/4. कुछ गलती हो रही है क्या, -2 1. एक मिनट, ये तो कैंसिल हो गया, c इक्वल टू 0 हो रहा है. देख लो इनके आंसर में ये दे रहा है y प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 4 होल स्क्वायर. हाँ सही तो है, दिस इज योर आंसर, सही तो है. ठीक है, तो इस तरह से ये करते हैं, कर लेना. क्वेश्चन नंबर 120 और देख लीजिए, बाकी आप कर लेंगे. बहुत हो गया. क्वेश्चन नंबर 20 ये कहा है, इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस, in a bank principal increases continuously at the rate of r% per year. Find the value of r if ₹100 double itself in 10 years. और दिया हुआ है in a bank principal increases at the r%, है ना. so क्वेश्चन नंबर 20 है. क्वेश्चन समझ में आया? चलो मैं लिख रहा हूं. इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस, ये तो प्रोडक्ट हो जाएगा. इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ r% per year. Find the value of r. Find r if ₹100 double itself double itself in 10 years. ये यहाँ दिया हुआ है
log E2 इसकी वैल्यू है 0.6931 ओके। इसका यूज करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किसी भी बैंक में इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट ऑफ R% per year. Find the R if rupees 100 double itself in 10 years. यानी 100 रुपीज का 200 हो जाता है 10 साल में, तब R की वैल्यू आपको बतानी है। तो प्रिंसिपल कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है तो उसी को कंसीडर कर लो। लेट P बी या X, लेट्स X बी द प्रिंसिपल आफ्टर टाइम T। ओके, सो इसका ये चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? x चेंज हो रहा है। तो चेंज इन x क्या होगा? dx ओवर dt। चेंज इन x टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा ना प्रिंसिपल, तो dx ओवर dt होगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल। सो dx ओवर dt, सो dx ओवर dt इक्वल्स टू किस रेट से चेंज हो रहा है? R% है, R% किसका? ऑफ x का R% से इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या हो गया? dx ओवर dt इक्वल्स टू R/100 इंटू x। वेरिएबल सेपरेट करेंगे बच्चों, तो x dx के नीचे आ गया, dx अपॉन x इक्वल्स टू R/100 और dt। ओके, इंडिकेट कर दीजिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई ना, वेरिएबल सेपरेट भी हो गए। ये मेन ये भाई क्या करना क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, उसके बाद सॉल्व करो। अब इसका क्या हो गया? log mod x इक्वल्स टू R/100 और t प्लस c। अब देखो यहाँ R और T निकालना है, वो R निकालना है। क्या निकालना है? R निकालना है। R की वैल्यू T दिया हुआ है, C ये हो गया। अब इनिशियली देखो, यहां से इनिशियली व्हेन इनिशियली तो टाइम 0 होगा। टाइम जब 0 होगा है ना, तो प्रिंसिपल आपका कितना होगा? प्रिंसिपल कितना था? x। तो प्रिंसिपल x था x नॉट, ये कह दी। यह प्रिंसिपल आपका प्रिंसिपल x था 100 रुपीज, ऐसे ले लो ना सीधा सीधा। जब टाइम 0 था तो बच्चों यहां लगाएं तो log x log 100 इक्वल्स टू R/100 0 प्लस c। ये कितना हो गया? c इक्वल्स टू log 100 हो गया। ये वैल्यू यहीं पुट कर दो, किसमें? इसमें। सो ये हो गया पुट इन 1 या ऐसे रहने तो c की वैल्यू निकाल ली है। अब और निकालना। अब देखो when time equals to 10 years है, टाइम कितना है? 10 years। तो रुपीस कितना हो गया? डबल। सो प्रिंसिपल कितना हो गया था? x इक्वल्स टू 200 डबल। अगेन इसी में डाल दो और c की वैल्यू वापस ये डालनी है, साथ ही साथ देखो ये यहाँ log 200 R/100 इंटू 10 प्लस c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू है log 100। ठीक है ना? एक ये 10 से 10 कैंसिल हो गया और यहाँ से log 100 इधर लाऊंगा तो log 200 माइनस log 100 इक्वल्स टू R/10 और ये कितना हो गया? log 200 अपॉन 100 इक्वल्स टू R/10।
ये कैंसिल हो गया, log 2 हो गया फाइनली। सो r इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से r इक्वल टू हो गया 10 log 2, और log 2 की वैल्यू ये बेस ई पर ही है ये। सो r इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 0.6931। सो r इक्वल टू कितना हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करके 6.931 यह पर एनम, ये 6.931 पर एनम। ओके, ये आपका आंसर हो गया परसेंट पर ईयर। ये कितना है, परसेंट पर ईयर। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरह से 21 है, बताने की ज़रूरत नहीं है, और 22 है, पीछे की तरह कर लेंगे। और ये 23 तो आपका सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और सॉल्व कर लेना। इसके साथ ही वेरिएबल सेपरेबल आपका ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे अनदर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये देखो जरा, ये आ रहा है नहीं आ रहा। ओके, तो ये करेंगे।